उस लड़की को लगता था कि उसके घुंघराले बाल पूरी तरह खराब हैं और उसे पूरा यकीन था कि जब तक वह बाल सीधे नहीं करेगी उसका सीक्रेट क्रश कभी उसे पसंद नहीं करेगा। वह रोज दर्द सहकर बाल स्ट्रेट करती, लेकिन उसके कुदरती कर्ल्स फिर भी चिड़ियों के घोंसले जैसे ही दिखते। एक दिन उसने स्कूल की एक लड़की को देखा जिसके बाल पहले स्प्रिंग जैसे थे लेकिन अब किसी शैम्पू एड की तरह स्मूथ और शाइनी दिख रहे थे। वह तुरंत उसके पास गई और पूछा, तुमने ये कैसे किया? लड़की मुस्कुराई और बोली, ये शहर का जादुई हेयर स्ट्रेटमेंट है, लेकिन इसकी कीमत है $200। वह घर भागी, पूरा कमरा उलट पलट दिया मगर आधी रकम भी जमा नहीं कर पाई। जब उसने देखा कि सीधे बालों वाली लड़कियां उसके क्रश के साथ हंसती खेलती घूम रही हैं तो उसका दिल टूट गया और वह अंदर से बहुत उदास हो गया। तभी किस्मत ने एंट्री ली। क्लास में एक नया लड़का आया और वही लड़का उस सैलून वाली आंटी का बेटा था जिसे सब किस्मत की देवी कहते थे। उस दिन से लड़की अचानक उस नए लड़के का बहुत ध्यान रखने लगी। रोज स्कूल के बाद उसे घर छोड़ने लगी और खुद को उसकी सबसे अच्छी दोस्त बताने लगी। आंटी सब समझ रही थी लेकिन चुप रही। फिर एक दिन मुस्कुराकर बोली, जब तक इसके पैर की पट्टी नहीं खुलेगी अगर तुम इसका ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में स्ट्रेट कर दूंगी। लड़की की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत हाँ कर दी। जो लड़की पहले देर से उठती थी अब रोज वक्त पर उठती, लड़के को स्कूल तक छोड़ती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। फुर्सत मिलते ही वह अब भी अपने क्रश के लिए कागज की छोटी छोटी चिड़ियां मोड़ती। नया लड़का सब देखता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। एक दिन वह अचानक जल्दी जाने लगा। लड़की उसके पीछे दौड़ी और पूछ बैठी, आजकल तुम जल्दी क्यों जाते हो? लड़के ने चुपचाप अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें वही सारी कागज की चिड़ियां थी। वह चुपके चुपके लड़की के लिए सारी चिड़ियां मोड़ता था ताकि वह अपने प्यार का इजहार कर सके। 1 महीने बाद आंटी ने अपना वादा पूरा किया। जब लड़की स्कूल पहुंची तो उसके बाल झरने की तरह सीधे और चमकदार थे और पूरी क्लास उसे देखकर दंग रह गई। अब सब कुछ परफेक्ट था, इसलिए वह उसी दिन अपने क्रश से मिलने पहुंची, अपने दिल की बात कहने के लिए। लेकिन जैसे ही वह उसके सामने गई उसके दिमाग में उसके क्रश का नहीं बल्कि उस सीधे साधे नए लड़के का चेहरा उभरा।